हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि इन जगहों पर आखिर क्या है। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुंदर। समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तक तो ये भी मालूम नहीं है कि समुंदर कितना ज्यादा गहरा है, उसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। नाज़रीन, समुद्र इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुद्र की गहराई के बारे में रिसर्चर के इन एस्टीमेट को समझने के लिए हम समुद्र के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई तक ड्राइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी ड्राइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट नीच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री ड्राइवर्स ने 214 मीटर की गहराई तक ड्राइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक ही सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये वो गहराई बनती है 443 मीटर, और ये गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाए तो वो लेवल जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है, और समुद्र में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर की इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर गहराई से ज्यादा नहीं जा सकता, और वहां से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन इंपीरियल पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, उसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी ड्राइव कर सकते हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो ये समुद्र का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पे इस स्केरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी के इंतहाई खौफनाक मखलूक हैं। और नीचे जाएं 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इनकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पैम व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती है। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 केजी, और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनकी जाल में तेज धार दांत होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकती है।
कोलोसॉल स्क्वाड और स्पैम व्हेल एक दूसरे की दुश्मन होती है। दो रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पैम व्हेल को ये कोलोसॉल स्क्वाड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पैम व्हेल की बॉडी पर जो निशानात देख रहे हैं ये इसी स्क्वाड की जाल की वजह से बने हुए हैं। समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको एबेशियल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ से ओशन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बिटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इसी वजह से दिया गया था क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडल को मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये भी माना जाता था कि मौत के बाद हेडल खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता था जहाँ दोजख का मंजर होता है। खैर इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले में 11,000 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल ब्लड प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। और उससे ज्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV-11 कहा जाता है और ये वो डीप सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। उसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहाँ तक 2012 में जेम्स कैमरन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1916 में डॉन वाल्श और जेक्स रिकार्ड नामी दो लोगों ने उससे भी ज्यादा गहराई में जाकर रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रेस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन की एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे जाएं 10,972 मीटर की गहराई इतनी होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही है जमीन के नीचे। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समुद्र की इस पॉइंट तक जाने वाला फॉर्मर नेवल ऑफिसर वेक्टर वेस्कियो है। वेक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले ने अंजाम दिया था। समुद्र की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, समुद्र के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ तक अभी इंसान जा पाया है और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहाँ कहीं भी गया है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, वहाँ पर कौन से राज पोशीदा है, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है कि हकीकत टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।